मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। रुको, मैं तुम्हारे दुखों का अंत कर देता हूं। मैं यहां अकेला हूं और यहां मेरे चारों तरफ बड़े ही डरावने जीव हैं और मेरे बचने की संभावना बहुत कम है। नहीं, मैं इन विकृत जीवों का शिकार नहीं बन सकता। मैं एक योद्धा हूं और युद्ध के मैदान में मैं ऐसे किसी भी शत्रु का नाश करने से नहीं घबराता। नहीं, छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं एक योद्धा हूं और युद्ध के मैदान में मैंने ऐसे कई शत्रुओं का विनाश किया। मैं इनसे नहीं घबराता। मेरे शत्रुओं को युद्ध के नियमों की कोई चिंता नहीं है। मुझे उन जीवों ने बंदी बना लिया है जो इस पृथ्वी के है ही नहीं। कदाचित इस काल कोठरी में ही मेरे शत्रु सभी को बंदी बनाते हैं, परंतु वो मुझे नहीं जानते। एक बार मुझे मार्ग का पता चल जाए तो मैं अपने भाइयों को भी यहां से निकालकर इस बंदी गृह से सदा सदा। हाँ, ये क्या था? नहीं, नहीं, नहीं! उन्होंने अपना काम कर दिया। ये प्रकाश नहीं था, ये मेरे विनाश का आरंभ था। नहीं, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। आओ मेरे बच्चों, यहाँ आओ। तुम्हें बनाने वाला तुम्हें बुला रहा है। अपने भाइयों के साथ अपनी नियति का सामना करो। वो योद्धा बनो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम भी कभी मनुष्य थे, युद्ध भूमि में लड़ने वाले, परंतु पराजय के बाद तुम्हारे परिवार ने तुम्हें भुला दिया है। अब तुम्हारा एक नया परिवार है और अब तुम उस सेना का अंग हो जिसके पैरों तले पृथ्वी कांपने लगती है। अपने नए शासक के सामने सर झुकाओ, अपने नए सम्राट को नमस्कार करो। हम साथ मिलकर इस पृथ्वी पर नियंत्रण करेंगे। ये तुम्हारे भगवान हैं। महाराज दुर्योधन की जय हो, सर्प सम्राट की जय हो। सर्प सम्राट की जय हो, महाराज दुर्योधन की जय हो। आराम से सेनापति भीष्म, इस तरह तो ये युद्ध आज शाम तक ही समाप्त हो जाएगा। हमारे लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ, अगर युद्ध भूमि में सब मेरी तरह लड़ने लगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ हमारे सेवकों को हमारे शत्रुओं की लाशों की सफाई करनी होगी। आपने सही कहा सेनापति भीष्म। हम इस पृथ्वी से उनका नाम मिटा देंगे, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। पांडवों को इतनी सरलता से मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो भले ही हमारे शत्रु हैं, परंतु सच्चे योद्धा हैं और हमें उन्हें इतना सम्मान तो देना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग युद्ध भूमि में अपने प्राण दे रहे हैं। हमारे सैनिक हों या उनके, कदाचित इनके प्राणों की आहुति काम आएगी। संभव है इस पागलपन से लोगों को एक अच्छी सीख मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेनापति भीष्म, आपके पीछे से शत्रु के 2 विमान आ रहे हैं, एक बाईं ओर है और दूसरा दाईं ओर। वो बड़ी तेज गति से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं सेनापति, आपको मारने के लिए। उनकी गति तेज है, एक बाएं है और दूसरा दाएं। आप ये क्या कर रहे हैं सेनापति भीष्म? अपना वेग बढ़ाइए, आपकी गति कम हो रही है। बालक, मैं तब से विमान उड़ा रहा हूँ